नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार समाचार के माध्यम से हम आपको सरकारी विभागों में आने वाली रोजगार से संबंधित अपडेट देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताने जा रहे हैं 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप आने वाले रोजगार समाचारों से रूबरू होते रहेंगे। रोजगार समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए। तो हम यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो उत्तर है वर्ष 2026 तक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में कितने रुपए तक का व्यय किया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का बजट कितना है? तो इसका बजट है 13,554.42 करोड़ रुपए। तीसरा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? तो उत्तर है चाइना को या चीन को। प्रश्न नंबर 5, फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया? तो आपको बता दें कि फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी किया है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक को MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो सही उत्तर है संजीव नार्वेकर को। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7, दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है उमर निशार, जो कि दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं और उन्हें यूनेस्को के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBSA जूडो ग्रांड प्री में अपना कौन सा मेडल जीता था? तो सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई थी? तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 118वीं बैठक की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 1 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया या प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है 23 मई को हर वर्ष विश्व कछुआ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश पारित किया या दिया है? तो आपको बता दें कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं का 33% आरक्षण जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो आपको बता दें कि 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14,
हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल फिलहाल सलिल पारेख को इन्फोसिस के द्वारा अपना एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में सीबीएसई का नया प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो निधि छिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की? विवेक देब रॉय ने भारत में असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न नंबर है 17, हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? सही उत्तर है उड़ीसा ने। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड प्री लीग जीती? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रांड प्री लीग जीती। मैक्स वर्स्टप्पन। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड पा, ये तो हमने कर दिया है, मैक्स वेस्टर्नपन ने। और हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया? तो सही उत्तर है आर प्रज्ञानंद ने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले मैग्नस कार्लसन को हराया है। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है 20 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अडानी ग्रुप ने किस देश में T20 लीग में फ्रेंचाइजी खरीदी है? तो सही उत्तर है यूएई में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है या खोला है? तो गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में किस राज्य को लौह अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 25, है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले सरकारी ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म की घोषणा की है? तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने पहले सरकारी ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो मई महीने के तीसरे शुक्रवार को, ये ध्यान रखना है आपको, मई महीने के तीसरे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। यानी ये दिवस भारत में मनाया जाता है मई महीने के तीसरे शुक्रवार को। इस वर्ष 20 मई को 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया भारत में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई इसका आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि 20 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो उत्तर होगा 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। प्रश्न नंबर 29, इस वर्ष के लिए यानी वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो सही उत्तर है रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न
हाल ही में किस विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर है भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए थे। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये आपके लिए काम के साबित होंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स और रोज़गार से संबंधित जानकारी या अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।